नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। 12वीं की परीक्षा ना होने के कारण और कुछ निश्चित रूप से पता ना चलने के कारण थोड़े चिंतित हैं। इस बात का पता मुझे कैसे चला, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपसे एक प्रश्न किया था कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, तो मुझे उसके रिस्पॉन्स में बहुत से बच्चों के कमेंट्स मिले और अधिकतर बच्चों ने यह लिखा था कि 12वीं के बाद हम क्या करें। स्पष्ट रूप से सभी को 12वीं के बाद अपने करियर की चिंता हो रही है, क्योंकि इस समय वे इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। किसी का टीचर बनने का सपना है तो कोई कुछ नया सीखने के लिए तत्पर है। इतनी टेंशन के बावजूद भी हर कोई अपने इस समय का सदुपयोग करना चाहता है। तो बच्चों, मूल्यांकन की चाहे कोई मर्जी विधि अपनाई जाए, परंतु इतना तो निश्चित है कि जब आपने वर्ष भर पूरी अच्छी तरह से तैयारी की है, पढ़ाई की है, तो परिणाम तो अच्छा ही होगा। 12वीं तो आप पास करेंगे ही, और 12वीं पास करने के बाद आपको कोई एक लाइन भी चुननी है। क्यों? क्योंकि आपने 9वीं 10वीं में वो कविता पढ़ी हुई है ना, इंग्लिश में एक पोएम थी, रोड नॉट टेकन, मीन्स जो लाइन एक बार आपने चुन ली उससे फिर वापस लौटना संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपको सोच समझ करके निर्णय लेना होगा कि कौन सी लाइन में आप जाना चाहते हैं। आपके सामने एक विशाल समुद्र है ऑप्शंस का, आप उसमें गोता लगा करके अपनी पसंद का मोती चुन सकते हैं। तो बच्चों, जो विकल्प हैं उनमें से आपको सोच समझ करके पहले से ही एक माइंड मेकअप कर लेना है, अपना निर्णय बना लेना है कि मैं इस लाइन में जाऊंगी। जो आपने कोर्स करना है उसको करने के लिए यदि एंट्रेंस है तो उस एंट्रेंस की तैयारी में जुट जाइए, और गूगल करने पर आपको पिछले वर्षों के पेपर मिल जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। आप उसकी तैयारी कीजिए और इस समय का सदुपयोग कीजिए, ताकि जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं अवश्य ही आपका एडमिशन उसमें हो जाए। इसके लिए आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों के विषय में मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वह जल्दी से कर लीजिए, और अंत तक इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यह भी बताने वाली हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों, कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले हम अपनी अच्छी सी क्वालिफिकेशन ले लें और सीधे ही किसी अच्छे पद पर पहुँचे, और कुछ अन्य बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि एक बार जल्दी से हम किसी अच्छी नौकरी में प्रवेश कर जाएं, चाहे वह कम वेतनमान की ही क्यों ना हो, उसके पश्चात धीरे धीरे उन्नति करते रहेंगे। तो बच्चों, दोनों ही तरीके सही हैं, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो प्राइमरी टीचर बन करके नौकरी में आए और वाइस प्रिंसिपल बन के रिटायर हुए। क्यों? क्योंकि साथ साथ वे पढ़ते भी रहे, अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहे, आगे आगे बढ़ते रहे। और आज भी मेरे सामने कई ऐसे टीचर्स हैं जो कि टीजीटी की पोस्ट पर उन्होंने ज्वाइन किया था और आज प्रिंसिपल के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यानी आप सर्विस के साथ साथ जब अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते हैं, फिर कंपटीशंस देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो इसमें एक फ़ायदा आपको यह भी मिल जाता है कि एक बार यदि गवर्नमेंट जॉब में आप जल्दी से एंटर कर गए तो 5 वर्ष तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। अधिकतर स्थलों पर ये 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन रहती है। तो एक तो ये बेनिफिट मिल जाता है, और दूसरा, एक बार बैकअप तैयार हो गया तो आप फिर थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो हमें सिर्फ आगे ही आगे बढ़ना है। एक बार नौकरी तो मिल ही गई, यदि नौकरी नहीं करनी तो बिजनेस में भी यही रूल ही है। और एक दूसरा तरीका क्या है कि एक बार अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से प्राप्त कर लें और उसके बाद जी जान से कंपटीशन में आए और क्लियर कर जाएं। तो दोनों ही तरीके सही हैं। तो आप चाहे जो मर्जी तरीका अपनाना चाहें, उसके लिए आपको अभी से माइंड मेकअप करना है, अभी से तैयारी करनी है, और अपना 12वीं का रिजल्ट आने से पहले पहले ये सोच लेना है कि आप किस लाइन में जाने वाले हैं। तो आपके सामने जो जो विकल्प हैं, हालांकि विकल्प तो बहुत अधिक हैं, परंतु जो मुख्य रूप से बच्चे चुनते हैं और जिनमें स्कोप ज़्यादा है
जिनकी डिमांड ज़्यादा है, मैं उनमें से कुछ विकल्पों का यहाँ पर जिक्र करूँगी। आइए हम उनके विषय में जान लेते हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन सी लाइन्स हैं जिनमें आप केवल 2 वर्षों में ही अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और 2 वर्ष बाद पक्का 101% आप कमाने लगेंगे। बच्चों, 12वीं के बाद करियर बनाने के लिए आप 2 दिशाओं में जा सकते हैं। एक तो एकेडमिक्स में अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं और दूसरा टेक्निकल या प्रोफेशनल लाइन को चुन सकते हैं। एकेडमिक्स से मेरा मतलब है कि यदि आपने आर्ट्स ले रखी है तो आप उसमें बीए कर सकते हैं, चाहे पास कोर्स करें या फिर ऑनर्स। ऐसे ही यदि आपने कॉमर्स ले रखी है तो आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स कर सकते हैं। और यदि आपने साइंस ले रखी है तो आप कॉलेज से बीएससी या बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। यहाँ पास कोर्स और ऑनर्स में फ़र्क क्या है कि पास कोर्स में विभिन्न सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं, जबकि ऑनर्स में किसी एक विशेष सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया जाता है। टेक्निकल लाइन से मेरा मतलब है कि कोई ऐसी लाइन चुन लेना जिसमें स्किल बेस्ड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और आपकी क्वालिफिकेशन ऐसी हो जाती है कि उसके पश्चात आप किसी भी प्रोफेशनल लाइन को चुन सकते हैं। लेकिन इसमें अधिकतर जो दिमाग में आता है, सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए टेक्निकल लाइन से अभिप्राय लोग समझते हैं कि इसमें सीधे सीधे टीचिंग में ही जा सकते हैं बस। और यदि कॉमर्स की बात करें तो लोग सोचते हैं कॉमर्स करके तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है कि हम या बीबीए कर लें या सीएस कर लें या सीए कर लें। और ऐसे ही साइंस स्ट्रीम में जाने वाले बच्चे एमबीबीएस या इंजीनियरिंग का ही सोचते हैं कि यदि हमने पीसीबी लिया हुआ है तो एमबीबीएस कर सकते हैं और यदि पीसीएम है तो इंजीनियरिंग कर सकते हैं। परंतु यह सच्चाई नहीं है, ये बहुत ही संकुचित सोच है। इसके अलावा बहुत अधिक विकल्प हैं जिनमें आप जा सकते हैं और केवल यही लाइन ही नहीं खुली हुई, अपितु आप यदि ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अनेक ऐसे विकल्प हैं जिनमें ये तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे जा सकते हैं। बच्चों, जो ऑप्शन सबसे टॉप पर आता है वह है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आप देखते हैं हर डिपार्टमेंट में जो सबसे ऊंची पोस्ट है वह आईएएस की ही है। जैसे कि जो डिविजनल कमिश्नर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी कम कमिश्नर, स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी और इसी तरह से अन्य एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, यानी यहाँ तक कि आपके अपने डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं वे भी क्या है, आईएएस। और आईएएस तक पहुँचने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? 12वीं के बाद से। आप पहले 12वीं के बाद किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद आप सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबल होंगे। तो यह सपना संजो करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको बताने जा रही हूँ वह है एलएलबी। एलएलबी करके आप क्या बन सकते हैं? लॉयर, लीगल एडवाइजर, एडवोकेट, सॉलिसिटर या फिर जज। तो बच्चों, यदि आप वकील या जज बनना चाहते हैं या इनमें से किसी भी पोस्ट पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद एलएलबी में भी एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों, अब आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए कि आप रंजन गोगोई जैसे जज बनना चाहते हैं या जॉली एलएलबी जैसे वकील, तो आपको एलएलबी तो करनी ही पड़ेगी। अब बच्चों, तीसरे नंबर पर आता है बीएलएड यानी बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये एक ऐसी इंटीग्रेटेड डिग्री है जिसमें कि आप एकेडमिक्स प्लस प्रोफेशनल दोनों का कंबाइंड कोर्स करते हैं। 4 वर्ष में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एलिमेंट्री लेवल तक यानी 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकें। और इसमें भी गवर्नमेंट जॉब का बहुत अधिक स्कोप है। अभी तक मैं आपको जितने भी बता रही हूँ ये सारे गवर्नमेंट जॉब में ही आपको एलिजिबल बनाते हैं। वैसे प्राइवेट जॉब भी आपको आसानी से इससे मिल जाती है। तो अब मैं आगे बात करने वाली हूँ जेबीटी और डीएलएड की। जेबीटी मतलब जूनियर बेसिक
टीचर और डीएलएड का अर्थ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये डिग्री कोर्स नहीं है डिप्लोमा कोर्स। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि हम अपने इंटरेस्ट और अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए जल्दी से जल्दी जॉब में आना चाहते हैं तो यह बेस्ट ऑप्शन है। इसके द्वारा आप प्राइमरी लेवल तक के टीचर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आने के इसके स्कोप बहुत अधिक हैं और प्रायर डाइट के द्वारा इसे करवाया जाता है और इसको 2 वर्ष के अंदर कंप्लीट करके आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयार हो जाएंगे। वैसे यह जेबीटी या डीएलएड करते ही आप प्राइवेट जॉब तो तुरंत पा सकते हैं और कोई भी जेबीटी या डीएलएड वाला बच्चा खाली कभी नहीं बैठता, यह तुरंत 2 वर्ष बाद कमाने के लायक हो जाता है। गवर्नमेंट टीचर बनने की जो स्ट्रेटेजी है उस पर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बताने जा रही मैं बीपीएड के बारे में, यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यदि आप फिजिकली फिट हैं, खेल कूद में आपकी रुचि है और दूसरों को भी खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसे करके आप ट्रेनर बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर कोच बन सकते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, या फिर आप कमेंटेटर भी हो सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन के इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं और एम्पायर भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स एंड लीजर क्लब मैनेजर भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब में पीईटी की पोस्ट पर भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब में आने का। बच्चों, यह फील्ड भी तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुला है, क्योंकि अधिकांश बच्चे कॉमर्स और साइंस के साथ फिजिकल एजुकेशन को एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। इसके बावजूद आप इस फील्ड में जा सकते हैं, यानी तीनों स्ट्रीम के बच्चे ही फिजिकल एजुकेशन में डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। और बच्चों, आपने शाहरुख खान की चक दे इंडिया तो देखी ही होगी, जिसमें कि एक कोच पूरी की पूरी टीम में जबरदस्त जोश भर के और देश के लिए गौरव पैदा करता है। तो आप भी यदि ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बीपीएड की ऑप्शन बहुत ही अच्छी है। बच्चों, अगला ऑप्शन है नर्सिंग का। नर्सिंग आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा डिमांड में है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से नर्सिस जो है भगवान का दूसरा रूप है और आज तो यहाँ तक कि रिटायर्ड नर्सिस को भी घर से बुला बुला करके जॉब ऑफर की जा रही है। कोई भी नर्स खाली नहीं बैठी और इन्हें गवर्नमेंट जॉब तो तुरंत मिलती ही मिलती है, प्राइवेट जॉब में भी इन्हें बहुत ही हाथों हाथ लिया जाता है। और नर्सिस जो हैं वे बड़ी आसानी से गवर्नमेंट जॉब में भी आ जाती हैं, प्राइवेट जॉब में भी आती हैं। लेकिन बहुत से बच्चे यह सोचते हैं कि हम तो आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं, हम तो नर्स बन नहीं सकते। तो मैं उन्हें यह क्लियर कर दूं कि एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, ये सभी स्ट्रीम्स के बच्चे ले सकते हैं। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या साइंस वाले सभी ले सकते हैं। ये बात अलग है, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग केवल साइंस स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पीसीबी होता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। लेकिन एएनएम सभी के लिए होता है और जो ये एएनएम का कोर्स है ये केवल 2 वर्ष का है, जबकि जीएनएम का 3 वर्ष का और बीएससी नर्सिंग का 4 वर्ष का है। और इसके द्वारा आपकी पोस्ट थोड़ी हाई होती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि नर्स केवल लेडीज ही बनती हैं, जेंट्स भी होते हैं। तो इसलिए बॉयज़ भी इस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं यदि उनकी रुचि हो तो। और बच्चों, अभी तक मैंने जितने भी आपको क्षेत्र बताए सारे के सारे ऑप्शंस वे हैं जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए और हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए। बच्चों, आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक एमबीबीएस या सीए वगैरह की तो बात की नहीं, इंजीनियरिंग के बारे में भी कुछ बताया नहीं। तो इसका कारण स्पष्ट है बच्चों, मैंने अभी तक आपको वही फील्ड्स बताए हैं जिसमें तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे जा सकते हैं और जो गवर्नमेंट जॉब आसानी से आपको दिला सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ी सी बात उनके विषय में भी की जो कि केवल 2 वर्षों में ही
चाहे एएनएम का कोर्स करके या फिर जेबीटी करके गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हैं। लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसीलिए आज के इस पार्ट 1 में हम यहीं तक ही बात कर रहे हैं। पार्ट 2 में मैं आगे बाकी उन सभी क्षेत्रों की बात करूंगी जो कि विशेष रूप से कॉमर्स वाले या साइंस वाले भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो आज बताए गए ऑप्शंस में से कोई नहीं चुन पा रहे, तो उन आर्ट्स के बच्चों के लिए भी अन्य बहुत से ऑप्शंस हैं जिनकी बात हम दूसरे पार्ट में करने वाले हैं। बच्चों, मुझे विश्वास है कि अब आपका कुछ तो कन्फ्यूज़न कम हुआ होगा और अब आप इस दिशा में अवश्य सोचेंगे कि आपको आखिर किस फील्ड में जाना है, कौन सी स्ट्रीम चुननी है, और आप अभी से उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके अंक जितने मर्जी आए, क्योंकि अधिकांश स्थलों पर तो एंट्रेंस के बेस पर ही एडमिशन होना है। तो आप अभी से अपने एंट्रेंस की तैयारी कीजिए और अपनी मनपसंद फील्ड में जाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, अपने बाकी मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, और यदि इसमें आपको कोई भी बात ना समझ में आई हो तो उसके विषय में भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।